पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा और पुराना कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर इशू है और इस कॉन्फ्लिक्ट का एक सेंसिटिव हिस्सा एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट 1947 से चला आ रहा है। पहली कश्मीर वॉर के बाद एक सीज फायर लाइन बनाई गई, जिसे 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। 1990 के बाद कश्मीर में अनरेस्ट और मिलिटराइजेशन बढ़ी, जिसके बाद एलओसी पर फायरिंग और शेलिंग का सालों तक ना रुकने वाला सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान बॉर्डर एरियाज के आम लोगों का हुआ। 1999 की कारगिल वॉर के बाद एलओसी सिर्फ एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री नहीं बल्कि एक हाई मिलिट्री जोन बन गई। 26 नवंबर 2003 का इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट एक ऐसी कोशिश थी जिसका मकसद एलओसी पर अमन कायम करना और सिविलियंस को रिलीज देना था। कारगिल वॉर के 4 साल बाद हुआ ये सीज फायर एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान फ्रंटियर के पूरे इलाके पर नाफिज हुआ। इस सीज फायर से पहले भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कई कोशिशें हुई। 1972 का शिमला एग्रीमेंट, 1999 का लाहौर डिक्लेरेशन और 2001 का आगरा समिट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ के इस सीज फायर एग्रीमेंट ने श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट पूंछ के रूट के खुलने में मदद की, जिससे बाकायदा बस और ट्रक सर्विस शुरू हुई। इस तरह दो कश्मीरों के दरमियान पिछले 60 साल में पहली दफा राब्ता मुमकिन हो पाया। 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट इसलिए यूनिक था क्योंकि ये बिना किसी फॉर्मेलिटी के काफी अर्से तक इफेक्टिव रहा। 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट एक माइलस्टोन समझा जाता है क्योंकि इसने 2006 तक एलओसी पर अमन कायम रखा। 2003 से 2006 के दरमियान इंडिया पाकिस्तान के जवानों ने एक भी गोली फायर नहीं की, लेकिन 2006 के बाद सीज फायर वायलेशंस आम होती चली गई और इनकी तादाद बढ़ती गई। 2021 में इंडिया और पाकिस्तान ने एलओसी पर शेलिंग रोकने और 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने का ज्वाइंट डिसीजन दिया। ताहम कुछ अरसे बाद एलओसी पर दोबारा ये सीज फायर वायलेशन देखने में आई। अगर दोनों मुल्क स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस सीज फायर को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि लॉन्ग टर्म और मुस्तकिल अमन सिर्फ सीज फायर से मुमकिन नहीं। इसके लिए कश्मीर इशू पर सीरियस और मीनिंगफुल डायलॉग बेहद ज़रूरी है।